इंदौर से एक अनोखी और दिल को छू लेने वाली तस्वीर सामने आई, जहां प्रशासनिक कुर्सी नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बैठकर समस्याएं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सुशासन के विजन को जमीन पर उतारते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक ऐसी पहल की जो प्रशासन और जनता के बीच दूरी मिटाने का संदेश देती है। ये कहानी है कालाकुंड की, जहां प्राकृतिक वादियों के बीच सजी रात्रि चौपाल में अफसर नहीं बल्कि एक संवेदनशील संवाद दिखा और कलेक्टर की सादगी ने हर किसी का दिल जीत लिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर की अनोखी रात्रि गांव चौपाल। कलेक्टर शिवम वर्मा की सादगी बनी प्रशासनिक मिसाल। जमीन पर बैठकर सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। कालाकुंड बनेगा आदर्श पर्यटक ग्राम। प्राकृतिक वादियों के बीच ग्रामीणों से किया सीधा संवाद। समस्याओं के समाधान के साथ विकास की सौगात। ग्रामीणों संग कलेक्टर ने पत्तल में किया भोजन। कलेक्टर शिवम वर्मा की सादगी बनी प्रशासनिक मिसाल। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कालाकुंड गांव, रात का समय और गांव के बीच सजी चौपाल। इसी माहौल में इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ग्रामीणों के बीच में पहुंचे। न कोई औपचारिकता, न कोई दूरी, बल्कि जमीन पर बैठकर सीधा संवाद। कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, बच्चों से बात कर उनकी शिक्षा का स्तर जाना, स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर टीकाकरण, शिक्षा की गुणवत्ता, पेयजल और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी। तुमने दीदी लिख दी ना मुझे बता दें कि कितने कितने यहाँ पे कितने मकान के साथ और आगे और खिड़की दरवाजे हमने पुराने शुरू करे अभी है, आलू है, बैगन है। इस दौरान डीएम साहब का सादगी भरा अंदाज भी देखने को मिला। पत्तल दोने में ग्रामीणों के साथ बैठकर सादा भोजन किया। जिले के मुखिया का ये अंदाज देखकर ग्रामीण गदगद हो गए और कहने लगे, आज से पहले इस तरह से कोई भी अफसर उनके बीच में नहीं आया। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे गांव का जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। जिसको जो समस्या है उसका सारी चीज़ों वो हम समस्या का सुन भी रहे हैं और उसका समाधान कर भी रहे हैं। ये तो हमारी पंचायत के लिए बड़े गौरव की बात है कि माननीय जिलाधीश महोदय हमारे पंचायत में पहुँचे पूरे अमले के साथ में, जिससे कई लोगों की जो विकराल समस्याएं थी उसका समय पर और उसी टाइम माननीय कलेक्टर महोदय जी ने समाधान किया। हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात। पहले काफ़ी समय पहले कलेक्टर महोदय रात्रि विश्राम यहाँ कर चुके हैं। उनका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उस समय भी मैं उनके साथ में था। पर जो काम आज हमारे कलेक्टर महोदय ने सभी विभाग के लोगों को साथ में लेकर वो समस्या का उसी टाइम निराकरण किया, ये हमारे लिए इस प्रकार की मुख्य समस्याएं। पहली समस्या हमारी सड़क से है, जो कि एक भगोरा कालाकुंड मार्ग है जिसमें 2 किलोमीटर घाट छूट गया है बनाने के लिए, जिसके लिए भी अभी चर्चा हुई कलेक्टर साहब ने, और जो कमियां रह गई थी उसके निर्देश भी अभी जारी कर दिए हैं। और
पहले यहाँ पे ट्रेनें चला करती थी तो इतनी रोड की आवश्यकता नहीं थी। अब ट्रेन बंद हो गई है तो अब हमारा लोगों का सभी कृषि से लेके पढ़ाई से लेके स्वास्थ्य शिक्षा सारी चीज़ें अब रोड पे ही डिपेंड हो गई है। तो माननीय कलेक्टर महोदय जी ने हमें जो कठिनाइयाँ थी उसका आश्वासन दिया है कि वो भी अतिशीघ्र हम उस कालाकुंड जो अपने प्रसिद्ध कलाकंद और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उसे अब पर्यटन के नक्शे पर लाने की तैयारी कलेक्टर ने इसे आदर्श पर्यटक ग्राम बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही होमस्टे का निरीक्षण कर और बेहतर व्यवस्थित रूप से विकसित करने की बात भी कही। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जाति चौपाल का आयोजन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम सभी जो समस्याएं होती हैं उनका समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें। तो आज इसी क्रम में यहाँ पे रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। कालाकुंड में आज जब यहाँ बातें की ग्रामीण जनों से हमने तो कई सारे विषय निकल कर आए। कुछ बिजली के संबंधी कुछ शिकायतें, कुछ रोड कनेक्टिविटी के विषय थे और साथ ही साथ कुछ राजस्व संबंधी विषय बताए गए। तो सभी पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो राजस्व संबंधी प्रकरण नोट कराए गए हैं उस पर हम लोग 15 दिन के अंदर काम करके इनका निराकरण करेंगे। रोड के संदर्भ में हम लोग ऑलरेडी कुछ मरम्मत का काम कर रहे हैं और प्रयास ये है कि बारिश के टाइम भी वो कनेक्शन बना रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बिजली के भी लिए एक स्पेशल टीम आके यहाँ पे निरीक्षण करेगी। जो भी डीपी संबंधी विषय है उन पर हम लोग काम करके इसको ठीक करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीण बच्चों को शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की। विकास कार्यों की बात करें तो सड़क, पुलियाएं, नया आंगनबाड़ी भवन, चोरल नदी के 10 स्टॉप डैमों की सफाई कर उनकी जल धारण क्षमता बढ़ाने तथा 2 नए तालाबों के निर्माण को भी मंजूरी दी गई। हमारे जो पंचायत है उसमें हम देखें तो बहुत अपार संभावना है पर्यटन की और पर्यटन में बहुत सारे होम स्टेज यहाँ संचालित हैं जो कि हमारी NRLM की दीदियाँ उसको संचालित करती हैं और इससे एक अच्छी उनको मतलब वो इसको अच्छा करके उससे अच्छा एक उनको इनकम भी प्राप्त होती है। और हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं इसमें कि सरपंच साहब के प्रयासों से कि गाँव को थोड़ा और स्वच्छ कर सकें और बेहतर कर सकें ताकि जो पर्यटन की संभावना उसको और हम आगे एक्सप्लोर कर सकें। तो इन सब विषयों पर काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत कुछ जल संरचनाओं पे हमारे कार्य प्रगतिरत हैं, उनको हम लोग पूर्ण कर रहे हैं और जो भी तालाब और स्टॉप डैम है उनकी गाद निकाल कर उसको और बेहतर उसको बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो रोड कनेक्टिविटी वो ना टूटे इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ विभागों से रेलवे या फॉरेस्ट इनसे कोऑर्डिनेशन करके हम जो प्रोजेक्ट्स जो थोड़े डिले हो रहे हैं उनको भी हम लोग तेज़ी से करेंगे जिससे इस गाँव का विकास और बेहतर। इस दौरान जिला पंचायत CEO सिद्धार्थ जैन और SDM महू राकेश परमार सहित प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कुल मिलाकर कलेक्टर शिवम वर्मा की ये अनोखी चौपाल सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रशासन की संवेदनशीलता और जवाबदेही का उदाहरण बनकर सामने आई, जहां अफसर गांव तक पहुंचे, जमीन पर बैठे और विकास की दिशा तय की। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।